प्रिय मित्रों, अस्तित्ववाद श्रृंखला के अंतर्गत आपने अस्तित्ववाद और उसकी विशेषताओं के विषय में जानकारी प्राप्त की है। और अब इस वीडियो से आप अस्तित्ववाद और शिक्षा के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा जितना भी आपने जाना है अस्तित्ववाद के विषय में, उससे आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि अस्तित्ववाद एक क्रांतिकारी और जटिल दर्शन है। इसलिए शिक्षा के संदर्भ में इसके कम ही विचार देखने को मिलते हैं। फिर भी 1958 में अस्तित्ववाद और शिक्षा के संबंध में पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसमें वॉन क्लेव मॉरिस और जॉर्ज नेलर का नाम उल्लेखनीय है। ये दोनों नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप देख लीजिएगा। अस्तित्ववाद की अगर शिक्षा के संदर्भ में या कह लीजिए शिक्षा के उद्देश्य के संदर्भ में देखा जाए तो यह 3 बातों पर आधारित दिखलाई पड़ता है। पहला कि यह मनुष्य को स्वतंत्र मानता है, कि मनुष्य क्या है, वह स्वतंत्र है और वह जो बनना चाहता है उसके लिए भी वह स्वतंत्र है। दूसरा कि मनुष्य अपने कृत्यों का, अपने जो भी वो करता है अपने कृत्यों का के लिए भी स्वतंत्र है, और तो जो भी वो चयन करता है उसके लिए भी वह स्वतंत्र है। तीसरा, अपनी चयन का पूर्ण दायित्व उसी का है, मतलब उसका स्वयं का है, न कि दूसरे का। कि मतलब अगर उसको किसी से अपने ही चयन उसने किया है लेकिन उसको कहीं से पीड़ा मिली, कोई कष्ट पहुंचा, तो वो दूसरे को उत्तरदायी, मतलब दूसरा कोई उत्तरदायी नहीं होता, वह स्वयं उत्तरदायी उसके लिए होता है। इस तरह से शिक्षा के संदर्भ में अगर देखा जाए तो यह बालक को स्वतंत्र बनाना चाहता है, स्वतंत्रता देना चाहता है, जिससे वह अपनी नियति का स्वयं चयन करे। मतलब नीति, मतलब उसका कहना है कि बालक अपनी नियति का निर्धारण स्वयं है। इसीलिए वो चाहता है कि शिक्षा द्वारा बालक अपनी लक्ष्य को स्वयं निर्धारित करे, मतलब अपने लक्ष्य का स्वयं निर्णय करे। और वो कहता है कि प्रत्येक मानव को ये स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, प्रत्येक बालक को यह स्वतंत्रता मिलनी भी चाहिए कि वह अपने लक्ष्य का निर्धारण स्वयं करे। इस तरह से वह बालक के अंदर एक प्रामाणिक अस्तित्व का निर्माण करना चाहता है। प्रामाणिकता से तात्पर्य मैंने विशेषताओं के अंतर्गत बताया था, मतलब वो अपनी स्वतंत्रता को पहचान कर जो भी कुछ चयन करेगा उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं होगा। मतलब उसका कहना है कि एक जो प्रामाणिक अस्तित्व वाला बालक है वह स्वयं के साथ रहता है, न कि किसी भीड़ के साथ। आगे अगर हम शिक्षा के उद्देश्य के संदर्भ में और देखें तो यह बालक की आत्मनिष्ठता की बात करता है, मतलब बालक को आत्मनिष्ठ बनाना चाहता है। आत्मनिष्ठ से भी आप समझ रहे होंगे कि बालक को बहिर्मुखी न बनाकर अंतर्मुखी बनाना चाहता है। और इसलिए अंतर्मुखी बनाना चाहता है कि बालक जब अंतर्मुखी होगा तो वह स्व को पहचान सकेगा, स्व के अस्तित्व को पहचान सकेगा, आत्मानुभूति कर सकेगा। और साथ ही साथ वो अंतर्मुखी बनाने से तात्पर्य उनका यह नहीं है कि संसार से पलायन करना, उनका कि संसार में रहकर ही बालक संसार के संघर्षों का सामना करते हुए बालक स्व की अनुभूति करे, आत्मानुभूति करे। वह इस तरह का विकास शिक्षा के द्वारा करना चाहते हैं। तो यही शिक्षा का ऐसा उद्देश्य भी होना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं कि मतलब बालक को पूरी तरह से इस तरह का बनाना कि वह अपने स्वानुभूति कर सके, आत्मानुभूति कर सके। और साथ ही साथ वे कहते हैं कि उन्हीं विषयों का अध्ययन उनको कराया जाए जिससे बालक के व्यक्तित्व को पूर्णता मिल सके, उसके पूर्ण विकास हो सके। तीसरा उद्देश्य अगर हम इनके अस्तित्ववाद के हिसाब से करें तो व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्य के संदर्भ में, मतलब व्यावसायिक शिक्षा को यह मानते हैं, कह लीजिए कि ऐसा नहीं है कि व्यावसायिक शिक्षा को उपयुक्त नहीं मानते, लेकिन उतना ही मानते हैं कि बालक अपनी भौतिक आवश्यकताओं के प्रति निश्चिंत रहे। क्योंकि उनका कहना है कि अगर बालक अपनी भौतिक आवश्यकताओं के प्रति निश्चिंत नहीं रहेगा तो वह स्व की उन्नति कैसे कर सकता है, वह स्व के विषय में कैसे सोच सकता है, स्वानुभूति कैसे कर सकता है। तो स्वानुभूति करने के लिए बालक को भौतिक आवश्यकताओं के प्रति निश्चिंत
होना ही पड़ेगा। तो इस दृष्टि से यह व्यावसायिक शिक्षा को भी आवश्यक मानते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में आपने शिक्षा के उद्देश्य के विषय में जानकारी प्राप्त की। अब शिक्षा के संदर्भ में ही अन्य जानकारी आप अन्य वीडियो में पाएंगे। तब तक आपको वीडियो देखने, लाइक करने, शेयर करने और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।